कल और आज मनुष्य के चित्त पर जो बंधन हैं, उनमें से दो बंधनों के तोड़ने के संबंध में हमने विचार किया। एक बंधन तो ज्ञान का बंधन है। हमेशा से ये कहा गया है कि मनुष्य अगर अपने अज्ञान को छोड़ सके तो वो सत्य को पा सकेगा। लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि इसके पहले कि मनुष्य अपने अज्ञान को छोड़े, जिस ज्ञान को उसने दूसरों से सीख लिया है, उस ज्ञान को छोड़ना और भी जरूरी है। उधार ज्ञान अज्ञान से भी ज्यादा घातक है। जो ज्ञान स्वयं का नहीं है वो मुक्त नहीं करता बल्कि बांध लेता है। ये संबंध में कल हमने चर्चा की। आज सुबह मनुष्य एक यंत्र है और उसे भ्रम है कि वो एक आत्मा जैसा व्यवहार कर रहा है। मनुष्य आत्मा हो सकता है लेकिन है नहीं। मनुष्य एक सचेतन प्राणी हो सकता है लेकिन है नहीं। और जिसको ये भ्रम पैदा हो जाता है कि अभी ही वो आत्मा है, वो आत्मा की खोज में हमेशा के लिए पिछड़ जाएगा। एक बीज है, बीज वृक्ष हो सकता है लेकिन वृक्ष है नहीं। और किसी बीज को अगर ये ख्याल पैदा हो जाए कि वो वृक्ष हो गया है, तो फिर उस बीज के वृक्ष होने की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई। बीज को ये जानना ही होगा कि वो वृक्ष नहीं है, तभी उसके प्राणों में वृक्ष बनने की अभिलाषा जागेगी, प्यास उठेगी और वो वृक्ष हो सकता है। बीज वृक्ष हो सकता है नहीं। मनुष्य एक जागृत आत्मा हो सकता है लेकिन है नहीं। हमारा सामान्य जीवन अत्यंत यांत्रिक मैकेनिकल है। उसका कॉन्शियसनेस से, उसका चेतना से अभी कोई संबंध नहीं है। इस संबंध में सुबह हमने बात की। इन दोनों चर्चाओं पर बहुत से प्रश्न यहां मेरे पास आए, उन पर थोड़ा सा विचार इस दोपहर हम करेंगे। सबसे पहले एक मित्र ने पूछा है कि कहा जाता है कि ध्यान से शांति मिलेगी। वो ठीक है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि मरते समय अगर मन की दशा अच्छी हो तो भी आदमी मुक्त हो जाता है, अच्छी गति में पहुंच जाता है। शायद और भी एक मित्र ने पूछा है, अगर ये संभव है कि मरते समय चित्त की अच्छी दशा हो, तो फिर मरते समय के क्षण को ही संभाल लेना उचित है। सारे जीवन क्या फायदा? या कि सारे जीवन चित्त को संभालना होगा? ये जो कहा जाता रहा है कि मरते समय चित्त की जैसी दशा होगी, अच्छी होगी, शुभ होगी, तो पर्याप्त है। और इसलिए मरते वक्त गीता सुना दें, उपनिषद सुना दें, कुछ और सुना दें, तो जो मर रहा है उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और पवित्र हो जाएगी। ये बातें अत्यंत धोखे की, अत्यंत झूठ है। और ये मनुष्य की अपने आप को धोखा देने की जो प्रवृत्ति है उसके सबूत है। मृत्यु के क्षण में चित्त की दशा वही होती है जो जीवन भर का सार संक्षिप्त होता है। जीवन भर चेतना ने जिस भांति गति की है, उसका ही अत्यंत सारभूत अंश मृत्यु के समय मनुष्य के समक्ष होता है। मृत्यु सारे जीवन का आकलन है। मृत्यु है सारे जीवन का निचोड़। तो ये नहीं हो सकता कि सारे जीवन हिंसा की हो, मृत्यु के क्षण अहिंसा का विचार मन में आ जाए। ये असंभव है।
मृत्यु तो है निष्कर्ष पूरे जीवन का। ये नहीं हो सकता कि सारे जीवन घृणा की हो, क्रोध किया हो और मरते क्षण चित्त प्रेम से भर जाए। इससे ज्यादा असंभव और कोई बात नहीं हो सकती। मृत्यु के क्षण में तो जीवन भर का जो जोड़ है, जीवन भर चित्त की जो दशा है, जो कंटिन्यूटी है, जो क्रम है, वही अपने शिखर पर पहुंच जाएगा। जैसा मैंने कल आपको कहा, ये नहीं हो सकता कि बीज हम कड़वे बोएं और फल मीठे आ जाए। बीज यात्रा की शुरुआत है, फल उसका अंत है। फल बीज की मृत्यु है, वहां जाके बीज की यात्रा समाप्त होती है। तो बीज में जो छिपा था वही फल में प्रकट होगा। जीवन भर चित्त ने जो कुछ अर्जित किया है, मृत्यु के क्षण में चित्त उसी के साथ होगा। इसलिए इस धोखे में कोई भी ना रहे कि मृत्यु के क्षण को हम सुधार लेंगे। पूरे जीवन को जो बदलता है वही मृत्यु को भी बदलने में समर्थ होता है। लेकिन चूंकि हम तरकीबें शॉर्टकट निकालने के हमेशा उत्सुक होते हैं, जीवन भर कुछ भी करें, मरते वक्त गीता सुन लेंगे, कान में कोई मंत्र बोल देगा और सब ठीक हो जाएगा। इस तरह की धोखाधड़ियां हो सकता है आदमी की दुनिया में चलती हो, लेकिन परमात्मा की दुनिया में नहीं चल सकती। मैंने एक घटना सुनी। एक आदमी मरण शैया पर था। उसका सारा परिवार उसके पास इकट्ठा था। उसकी पत्नी उसके पैरों के पास बैठी थी। चिकित्सकों ने कह दिया था कि बचना असंभव है। मरने की अंतिम घड़ी आ गई थी। उस आदमी ने आंख खोली और अपनी पत्नी को पूछा, मेरा बड़ा लड़का कहाँ है? पत्नी के मन में हुआ, मृत्यु के क्षण में प्रेम का स्मरण आ रहा है। मृत्यु के क्षण में प्रेम का स्मरण आ रहा है। उसने कहा, घबराए ना, आपके बिस्तर के पास ही बाईं तरफ बड़ा लड़का मौजूद है। उसने पूछा, और मेरा छोटा लड़का? वो भी मौजूद था। पत्नी ने कहा, वो भी मौजूद। उसने कहा, और उससे छोटा? उसके 5 लड़के मौजूद। 5वें लड़के को पूछने के बाद वो एकदम सोच के बैठ गया और उसने कहा, इसका क्या मतलब? फिर दुकान पर कौन बैठा? पत्नी सोच रही थी कि मरते वक्त वो प्रेम के कारण स्मरण कर रहा है। वो बेचारा हिसाब लगा रहा था कि दुकान पर कोई बैठा है या सब लोग यहीं इकट्ठे। जीवन भर जो दुकान सामने रही थी वो मरते वक्त दूर नहीं हो सकती। जीवन भर जो दुकान सामने थी वो मरते क्षण में भी सामने होगी, वही होगी। वो जो गीता पढ़ी जा रही है वो सामने नहीं हो सकती, क्योंकि चित्त कोई आकस्मिक घटना नहीं है, एक सतत क्रम। पूरे जीवन हम चित्त को निर्मित करते हैं, तो वो जैसा निर्मित होता है वही उसके समक्ष होगा। इसलिए एक मरते आदमी के कान में गीता और मंत्र सुनाने से ज्यादा नासमझी की और कोई बात नहीं हो सकती। और ये ऐसे धोखे हैं जिनके कारण हम लोगों को इस तरह की बातें सिखाकर अपने जीवन में भटकने का मौका दे देते हैं। मैं आपसे बहुत स्पष्ट ये कह दूं, धर्म का संबंध समग्र जीवन से है, समग्र जीवन से। कोई मरने के क्षण में धार्मिक नहीं हो सकता। और ये भ्रांति, ये फैलेसी इसलिए पैदा होती है कि हमने धर्म को पूरे जीवन से कभी भी संबंधित नहीं माना। कोई आदमी सुबह 1 घंटे को बैठ के अपने कमरे में बंद होकर पूजा और प्रार्थना कर लेता है और सोचता है मैं धार्मिक हो गया। 23 घंटे क्या करता है वो आदमी? अगर 23 घंटे विपरीत है जीवन में, तो वो 1 घंटा जो धर्म में बिताया है बिल्कुल झूठा और धोखे का है। क्योंकि 23 घंटे चेतना जहां रहती है, 1 घंटे में उससे अन्यथा नहीं रह सकती। गंगा हिमालय से बहती है, तो कोई ये कहे कि काशी में आके पवित्र हो जाती है, काशी के पहले पवित्र नहीं थी और काशी के बाद फिर अपवित्र हो जाती, तो कौन मानेगा इस बात को? गंगा तो एक सातत्य है। जो गंगा काशी के पहले है वही गंगा काशी के घाट पर है, वही गंगा काशी के आगे है। ये नहीं हो सकता कि गंगा काशी के पहले अपवित्र हो, काशी पे पवित्र हो जाए और फिर आगे अपवित्र हो जाए।
चित्त की भी एक गंगा है, चित्त की भी एक सतत धारा है। ये नहीं हो सकता कि 1 घंटे के लिए मंदिर में जब बैठे तब वो पवित्र हो जाए और बाकी 23 घंटे अपवित्र रहे। ये असंभव है। या तो चित्त की धारा पवित्र होती है या अपवित्र होती है, दो के बीच तीसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हम धोखा देने में होशियार हैं और दूसरों को धोखा देने में तो है ही, खुद को भी धोखा देने में बहुत होशियार है। एक आदमी 23 घंटे कुछ भी करे, 1 घंटे मंदिर चला जाता है, तो क्या आप सोचते हैं उस मंदिर में ये दूसरा आदमी हो जाता होगा? ये कैसे हो जाएगा दूसरा आदमी उस मंदिर में? 23 घंटे जो ये था वही तो उस मंदिर में प्रवेश करेगा। 23 घंटे जो ये था वही तो उस मंदिर में पूजा करेगा। 23 घंटे जो ये था वही तो उस मंदिर में प्रार्थना करेगा। ये दूसरा आदमी कैसे हो जाएगा? चित्त कोई ऐसी बात तो नहीं है कपड़ों की भांति के उतार के रख दिया और जब हुआ तब पहन लिया और जब चाहा तब उतार के रख दिया। चित्त तो हमारी आंतरिक दशा है। इसलिए जो आदमी धार्मिक नहीं है वो मंदिर में बैठ के भी धार्मिक नहीं हो सकता, और जो आदमी धार्मिक है उसे किसी मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं, वो जहां है वहां धार्मिक है। एक फकीर के बाबत मैंने सुना है, वो कोई 70 वर्षों तक निरंतर नमाज के लिए मस्जिद में जाता रहा। 5 नमाज उसने पूरी की और इस डर से वो कभी अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में नहीं गया कि हो सकता है वहां मस्जिद न हो सकता है नमाज चूक जाए। 70 वर्ष की उम्र तक ये क्रम चलता था। बीमार था तो भी गया। कोई दिन ऐसा न था कि वो अनुपस्थित रहा हो। उस गांव के लोग मस्जिद और उस फकीर को एक ही साथ सोचने लगे थे। कभी कल्पना में भी नहीं आता था कि मस्जिद बिना फकीर के भी हो सकेगी। लेकिन एक दिन सुबह लोगों ने पाया कि फकीर नहीं आया है, सिवाय इसके कि फकीर रात मर गया हो, दूसरा कोई ख्याल किसी को नहीं आया। वे सारे लोग उस फकीर के घर की तरफ गए, लेकिन वे देख के हैरान हो गए। वो अपनी खंजरी उठाए हुए अपने झाड़ के नीचे बैठा हुआ गीत गा रहा था। वो जिंदा था, न वो बीमार था और न वो मरा था। तो उन सारे लोगों ने कहा, क्या बुढ़ापे में नास्तिक हो गए हो? ये क्या कर रहे हो? नमाज चूक गए। 70 वर्ष से जो बात नहीं चूकी थी वो आज चूक गए। वो बूढ़ा फकीर बोला, मैं भूल में था। मैं सोचता था कि मस्जिद में जाने तो धार्मिक हो जाऊंगा, लेकिन मैंने कभी ये ख्याल न किया कि मैं जो मस्जिद के बाहर हूं वही तो मैं मस्जिद के भीतर रहूंगा। अगर मैं बाहर अधार्मिक हूं तो भीतर धार्मिक कैसे हो जाऊंगा? ये तो कल रात ही मुझे ख्याल आया कि 24 घंटे की चेतना अगर परिवर्तित हो तो ही परिवर्तन हो सकता है। मस्जिद जाने से कुछ भी ना होगा। और इसलिए आज से मैंने मस्जिद में जाना बंद कर दिया और आज से मैं उस कोशिश में लगा हूं कि मैं जहां भी रहूं वहीं मस्जिद में रहूं। तो अब मस्जिद में नहीं जाऊंगा। 2 तरह के लोग हैं, एक तो वे जो मंदिरों में जाएं और सोचें कि धार्मिक हो गए, और एक वे जो चित्त को इस भांति बनाएं कि वे जहां बैठे हों वहीं मंदिर हो। दूसरे तरह के व्यक्ति को ही मैं धार्मिक कहता हूं। वो जहां बैठा हो वहां मंदिर हो, उसकी मौजूदगी मंदिर हो, उसकी चेतना की सतत पवित्रता, उसकी चेतना का सतत आनंद, उसकी चेतना का सतत सौंदर्य, उसकी चेतना की सतत शांति और संगीत उसे धार्मिक बनाएंगे। इसी भ्रम ने कि हम थोड़ी देर को धार्मिक हो सकते हैं, ये भी भ्रम पैदा कर दिया कि मरते वक्त अगर हम धार्मिक हो गए तो बात सब ठीक हो जाएगी। धार्मिक जीवन में इस बात से जितनी हानि पहुंची है और किसी बात से नहीं पहुंची। मनुष्य को समग्र आमूल चेतना बदलनी होती है, पूरी चेतना बदलनी होती है। खंड खंड और टुकड़ों टुकड़ों में बदलाहट का कोई उपाय नहीं है। चेतना है अखंड, इकट्ठी, और उसकी धारा है सतत, उसे पूरा ही बदलना होता है। तो जो व्यक्ति जीवन भर अपनी चेतना के जागरण में संलग्न होता है, उसकी शांति के लिए सतत प्रयासशील होता है,
जहां भी है, जैसा भी है, वही अपनी चेतना को जागरूक प्रबुद्ध करने में संलग्न होता है। जैसी भी घड़ियों में है, वही अपने मन को शांति और शून्य में ले जाने के लिए सतत ध्यानपूर्ण होता है। वही व्यक्ति धीरे धीरे अपनी चेतना धारा को बदल लेता है। फिर वो चाहे सोता हो, चाहे जागता हो, चाहे मंदिर में बैठा हो और चाहे मधुशाला में बैठा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी चेतना, उसकी सतत चेतना एक क्रांति से परिवर्तित होती रहती है, गुजरती रहती है। वैसा व्यक्ति जीवन में आनंद को उपलब्ध होता है, जीवन में परमात्मा को उपलब्ध होता है। वैसा ही व्यक्ति मृत्यु के क्षण में भी परमात्मा को उपलब्ध होता है और पाता है। जो जीवन में नहीं पाया गया वो मृत्यु के क्षण में नहीं पाया जा सकता है। जो जीवन में पाया गया उसे मृत्यु के क्षण में खोया नहीं जा सकता है। इसलिए जो हम जीवन में पाते हैं, उपलब्ध करते हैं, अंत में वही मृत्यु के क्षण में हमारा साथी होता है। बाकी धोखे की बातें हैं कि कोई आदमी ने मरते वक्त नारायण नारायण का नाम ले लिया तो वो स्वर्ग चला गया। ये पापियों की इजादें। पापी कोई सस्ते रास्ते खोजना चाहते हैं कि राम राम कर लें और मामला हल हो जाए, पाप भी करें और राम राम लेके छुटकारा भी हो जाए। ऐसी होशियारी की बातें हमारे पापी चित्त की ईजाद। ये कोई धार्मिक चित्त की ईजाद नहीं है कि एक आदमी मरते वक्त जीवन भर हत्या करे, चोरी करे, बेईमानी करे, सोया रहे, मरते वक्त राम राम कह दे। ये कथाएं जिनने गढ़ी होंगी उनसे ज्यादा अधार्मिक लोग जमीन पर दूसरे नहीं रहे। जिन्होंने ये कथाएं गढ़ी कि एक आदमी मर रहा है, जीवन भर का हत्यारा, बेईमान, चोर, उसके लड़के का नाम नारायण है, वो मरते वक्त अपने नारायण को बुलाता, अपने लड़के को कि नारायण तू कहां है, और भगवान ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो इसने मेरा नाम लिया, उसको स्वर्ग भेज देते। ऐसे भगवान और ऐसी कथाएं और ऐसी सारी की सारी बातें इतनी झूठ है, इनमें रत्ती भर की भी कोई सच्चाई नहीं है। ये किन ने गढ़ी होंगी, किन ने ईजाद की होंगी, किन ने ये कहानियां बनाई होंगी, ये हमारे पापी चित्त के आविष्कार हैं। हम पाप भी करना चाहते हैं और किसी सरल तरकीब से उससे छूट भी जाना चाहते हैं। तो हमने बहुत सी सरल तरकीबें निकाली। कोई राम राम जप लेता है और सोचता है कि मामला हल हो गया, लेकिन पाप करते वक्त वो पाप जप के मामले को हल नहीं समझता। पाप तो करता है, उस वक्त पाप का जप नहीं करता कि जप कर ले मामला खत्म हो गया। एक आदमी की हत्या करनी तो बैठ के हत्या का जप कर ले, बात खत्म हो गई, ये वो नहीं करता। वो भली भांति जानता है कि हत्या के जप करने से हत्या नहीं होगी, हत्या तो करनी पड़ेगी। हत्या तो करता है लेकिन छूटने के लिए राम राम जपता है। बड़ी होशियारी है। इसको कनिंगनेस, इसको चालाकी कहें या क्या कहें। चित्त कितना बेईमान है। भगवान को जपने से निपट लेना चाहता है और पाप को करके निपटता है। भगवान भी जप से कुछ भी नहीं होगा, भगवान को भी करना ही होगा, जपना नहीं होगा। कोई आदमी भगवान होकर ही भगवान को पा सकता है, जप के नहीं, क्योंकि पाप करके ही पाप को पाता है, तो परमात्मा को बिना किए कैसे पा सकता है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि हम 2-4 आने की माला खरीद लेते हैं, उसके गुरिये खिसकाते रहते हैं और सोचते हैं धर्म हो रहा है। क्योंकि हजारों साल से एक बात चलती है, इसलिए हमारी आंखें अंधी हो जाती हैं, देखने में असमर्थ हो जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। और चूंकि सारे लोग उसको मान के किए चले जाते हैं, इसलिए हमको स्मरण भी नहीं आता कि हम क्या पागलपन कर रहे हैं। कोई बाजार से गुरिये खरीद के उसको खिसकाने से कोई धार्मिक होगा? कोई गुरिये न खिसकाने से पापी हो गया है क्या, जो गुरिये खिसकाने से धार्मिक हो जाएगा? क्या पाप यही है कि हम माला नहीं फेर रहे? पाप गहरा है, हमारे पूरे प्राण में घुसा हुआ है और निकालने की तरकीब बड़ी सस्ती है कि एक माला लेकर उसको हाथ पे फेर रहे। ये एब्सर्डिटी दिखाई भी नहीं पड़ती, ये नासमझी दिखाई भी नहीं पड़ती। इसमें क्या संगति है, इसमें क्या तुक है, इसमें क्या अर्थ है?
पाप तो हमारा प्राण बना हुआ है, लेकिन धर्म हमारा 4 पैसे की कोई सस्ती तरकीब पर टिका हुआ है। इसलिए दुनिया में पाप बढ़ता गया और धर्म कम होता गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि धर्म हमारा धोखा है और पाप हमारी असलियत है। पाप जैसा ही असली धर्म होना चाहिए तो जीवन में क्रांति होती, नहीं तो क्रांति नहीं होती। पाप जैसा ही असली धर्म चाहिए। पाप बिल्कुल असली है, ठोस यथार्थ, और धर्म बिल्कुल काल्पनिक हवाई। इसलिए धर्म हार जाता है, पाप जीत जाता है। और धर्म हारता चला गया रोज रोज, और आज भी हार रहा है। और धर्म हारता है तो ये जो पागल इन सारी बातों का प्रचार करते हैं कि माला फेरो, राम राम जपो, ऐसा करो वैसा करो, वो और जोर शोर मचा देते हैं कि देखो माला कम फेरी जा रही है इसलिए पाप बढ़ रहा है। ये लड़के माला नहीं फेरते इसलिए पाप बढ़ता जा रहा है। दुनिया में अब लोग कम मंदिर जा रहे हैं इसलिए पाप बढ़ रहा है। कम लोग राम राम जप रहे हैं इसलिए पाप बढ़ रहा है। वो ये गुहार मचाते हैं कि ये कम हो रहा है, असलियत ये है कि ये होता रहा है इसलिए पाप बढ़ा है। पाप टूटेगा उस दिन जिस दिन हम पाप की तरह ठोस धर्म को समझेंगे। पाप तो हमारी चेतना को बदल जाता है और धर्म हमारे हाथ में गुरिये बन जाता है। पाप तो हमारे पूरे प्राणों को आंदोलित कर देता है, घुस जाता है हमारे अचेतन चित्त तक, उसकी जड़ें पहुंच जाती हैं हमारे भीतर। और धर्म हमारे टीके की भांति हमारे सिर पर लगा रहता है या जनेऊ की भांति गले में पड़ा रहता है, वो प्राणों तक नहीं पहुंचता है। जनेऊ पहुंच भी कैसे सकता है प्राणों तक? कैसे ये हो सकता है? इसका क्या संबंध है? इसका कोई भी संबंध नहीं। लेकिन दिखाई नहीं पड़ती ये बात। अगर बहुत दिनों तक, हजारों वर्षों तक कोई बात प्रचलित रहे तो लोकमानस उसके प्रति अंधा हो जाता है। अरस्तु ने, जो कि पश्चिम में तर्क का और विचार का पिता समझा जाता है, उसने अपनी किताबों में ऐसी बेवकूफियां लिखी हैं जो कि उस समय प्रचलित थी और उसे ख्याल भी नहीं आया कि ये ना समझी हैं, लेकिन चूंकि प्रचलित थी उसने लिख दी। उसे ख्याल भी नहीं आया कि बिल्कुल गलत है, लेकिन हजारों साल से यूनान में चल रही थी, वो भी उन्हीं के बीच पला था, वो भी उसके दिमाग में भर गई थी, उसको भी दिखाई नहीं पड़ा कि ये क्या हम कह रहे हैं। उसने लिखा है औरतों के दांत पुरुषों से कम होते, क्योंकि यूनान में माना जाता था स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते। असल यह है कि पुरुष कभी मानने को राजी ही नहीं हो सके हैं कि स्त्रियां किसी भी बात में उनके समान हो सकती हैं। दांत में भी कैसे समान हो सकती? पुरुष का अहंकार ये मानने को राजी नहीं है कि स्त्रियां उसके समान हो सकती हैं किसी भी मामले में। इसलिए पुरुषों ने जो शास्त्र लिखे उनमें स्त्रियों को मोक्ष जाने का अधिकार नहीं दिया। पहले उनको पुरुष जन्म लेना पड़ेगा, फिर वो मोक्ष जा सकती। पुरुषों ने जो शास्त्र लिखे उनमें लिखा कि स्त्रियां नरक के द्वार है। बड़े हैरानी की बात है, अगर स्त्रियां नरक के द्वार हैं तो फिर कोई स्त्री अब तक नरक न जा सकी होगी, क्योंकि उसके लिए द्वार कहां है? पुरुष तो नरक चले गए होंगे, स्त्री कहां गई होगी? अगर स्त्रियां शास्त्र लिखती तो वो लिखती पुरुष नरक के द्वार है, लेकिन उन्होंने कोई शास्त्र नहीं लिखे, झंझट में वो नहीं पड़ी। अरस्तु ने यूनान में सुन रखा कि स्त्रियों के दांत कम है, उसने लिख दिया। और अजीब बात थी, उसकी एक औरत नहीं थी, 2 औरतें थी उसके पास, और वो किसी भी समय श्रीमती अरस्तु को कह सकता था कि देवी बैठो जरा मैं तुम्हारे दांत गिन लूं, लेकिन नहीं गिने। गिनने की कोई जरूरत नहीं समझी, लिख दी किताब में, बात चलती थी, सारी दुनिया कहती थी, तो इसमें शक क्या था? और कोई शक करता तो शायद नासमझ समझा जाता। 1000 साल बाद अरस्तु के मरने के बाद भी ये माना जाता था कि स्त्रियों के दांत कम है। जिस आदमी ने पहली दफा स्त्रियों के दांत गिने, लोगों ने उसको पत्थर मारे। तुम हमारी परंपरा तोड़ रहे हो, ये कभी हुआ है? हजारों साल से अरस्तु जैसे महान विचारक ने भी लिखा हुआ है कि स्त्रियों के दांत कम होते हैं। तुम्हारी स्त्री के दांतों में कोई खराबी होगी, कोई ज्यादा उगाए होंगे, बराबर कभी हो नहीं सकते। ऐसी अंधी हो जाती है हमारी चित्त की दशा, देखने में असमर्थ हो जाते हैं, सोचने में असमर्थ हो जाते हैं। हजारों वर्ष का प्रचार हमारे प्राणों को बधिर और अंधा कर देता है। ऐसे अंधेपन में हम खड़े हैं। धर्म के नाम पर हजारों साल की नासमझियां हमारे ऊपर इकट्ठी हो गई। कल रात मैंने कहा कि मैंने एक साधु की मुंह पट्टी अलग कर ली
मुझे क्या प्रयोजन है किसी की मुंह पट्टी अलग करने से? कोई सिर पे जूता भी रखे रहे तो मुझे क्या प्रयोजन अलग करने से? अलग की इसलिए ताकि मैं देख सकूं कि यह आदमी कहीं मुंह पट्टी से बंधा हुआ तो नहीं, तो एक मित्र को दुख हो गया होगा, वो मुंह पट्टी वाले होंगे। उन्होंने एक प्रश्न पूछा हुआ है, उन्होंने प्रश्न पूछा हुआ है कि ये तो बड़ा अन्याय किया आपने, बड़ा अनुचित किया कि किसी की मुंह पट्टी छीन ली। मुंह पट्टी तो कोई अपनी प्रार्थना करने के लिए मुंह पट्टी बांधता है। अब हद हो गई, प्रार्थना से मुंह पट्टी का क्या संबंध? ध्यान से मुंह पट्टी का क्या संबंध? ध्यान है आत्मा में जाना और मुंह पट्टी यहां बंधी हुई है। ध्यान है भीतर प्रवेश, मुंह पट्टी बाहर है। बाहर की कोई भी चीज भीतर ले जाने में समर्थ नहीं है। कोई भी चीज, न बाहर की प्रतिमा, न बाहर के शास्त्र, न बाहर का कोई और उपकरण। जो बाहर है, जो उसको पकड़ेगा वो बाहर रुक जाएगा उसके कारण। जिसे भीतर जाना है उसे बाहर का हर तरह का मोह छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन हम बड़े आश्चर्यजनक लोग। एक आदमी घर गृहस्थी छोड़ के सन्यासी हो जाता है, घर छोड़ देता है, गृहस्थी छोड़ देता है, पत्नी और बच्चे छोड़ देता है। लेकिन एक गेरुए वस्त्रधारी सन्यासी से कहो कि मित्र तुम गेरुए वस्त्र छोड़ दो, उसके प्राण कब जाते हैं कि ये कैसे छोड़ सकता हूं। घर छोड़ता है, गृहस्थी, बच्चे और पत्नी, इन सबको छोड़ देता है, लेकिन गेरुए रंग के कपड़े नहीं छोड़ सकता। यह आदमी कैसा है? ये दिमाग कैसा है? क्या ये गेरुए वस्त्र और भी बहुमूल्य है उस संसार से जिसे ये छोड़ आया? और अगर ये गेरुए वस्त्र छोड़ने में कमजोर है तो इसके संसार के छोड़ने का कितना मूल्य है? शायद कुछ बात और हो गई होगी, शायद ये पत्नी से नाराज रहा होगा इसलिए छोड़ के भागा है। क्योंकि बाहर से इसकी बुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ा है, बाहर की चीज छोड़ने की इसकी कोई तैयारी नहीं। गांधी के पास एक सन्यासी आए और उन्होंने कहा कि मैं सेवा करना चाहता हूं। तो गांधी ने कहा कि मित्र अगर सेवा ही करनी हो तो पहला काम यह करना होगा कि गेरुए वस्त्र छोड़ देने होंगे, गेरुए वस्त्र छोड़ देने होंगे, क्योंकि इन वस्त्रों को लेके लोग तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम इन वस्त्रों के साथ कैसे लोगों की सेवा कर सकोगे? तो ये तुम छोड़ दो। वो सन्यासी ने कहा इनको मैं छोड़ दूं तो फिर तो मैं सन्यासी ही न रह जाऊंगा। अब सोच ले सन्यासी की बुद्धि को, वस्त्र छोड़ देगा गेरुए तो सन्यासी न रह जाएगा। मतलब यह हुआ कि गेरुए वस्त्र सन्यास है। तब तो बड़ी आसान बात है, दुनिया की हुकूमतें कानून बना लें कि सारे लोग गेरुए वस्त्र पहने, दुनिया बदल जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, सारे लोग गेरुए वस्त्र पहनेंगे, सन्यास हो जाएगा। इतनी आसान बात इतने दिन तक हम क्यों छोड़े बैठे हैं? सारी दुनिया को गेरुआ रंग से पोता जा सकता है, क्या कठिनाई है? सारे लोगों के मुंह पर कानूनन मुंह पट्टियां बंधवाई जा सकती हैं, क्या कठिनाई है? सारे लोगों को तिलक लगवाया जा सकता है, क्या कठिनाई है? अगर दुनिया ऐसे धार्मिक होती हो तब तो बड़ा आसान रास्ता है। लेकिन जो ये सोचता हो कि इन बातों से हम धार्मिक हो रहे हैं, उसकी बुद्धि पर दया आनी जरूरी है। धार्मिक होना बड़ी गहरी और आंतरिक क्रांति है। धार्मिक होना एकदम आत्यंतिक रूप से आंतरिक है, बाह्य से उसका कोई भी संबंध नहीं। ये बोध होना चाहिए। फिर कोई मुंह पट्टी बांधे, गेरुआ वस्त्र पहने, कुछ ना कुछ तो पहनेगा, कुछ खाएगा पिएगा, वो जाने, लेकिन उसके ऊपर पकड़ और आग्रह, उसको प्राणों की भांति चिपकाना, उसको समझना कि उसमें सब छिपा है रहस्य, और उस पर लड़ाई लड़ना। और ये सारे सन्यासी इन चीजों पर लड़ाई लड़ते रहते हैं कि कौन सी चीज ठीक है और कौन सी चीज गलत है। और उतनी सी चीज बदल जाए तो वो आदमी सन्यासी नहीं रह जाता। तो कैसे छोटे मन से हमारा सारा का सारा विचार विकसित हुआ है, और इसको हम समझते हैं कि ये धर्म है। ये धर्म नहीं। बाहर जिनकी श्रद्धा है, बाहर जिनकी निष्ठा है, उनके जीवन में धर्म का उदय नहीं हो सकता। पहली बात है बाहर की निष्ठा छूट जानी और आंतरिक निष्ठा का प्रवेश। भीतर क्या है उसकी खोज का आग्रह, और वो खोज कोई न तो 1 घंटा बैठ के कर सकता है किसी मंदिर में, और न वो खोज
कोई मरते वक्त कर सकता है। ये तो पूरे जीवन का समग्र उपक्रम होगा। ये तो टोटल लाइफ, वो जो पूरा हमारा जीवन है, उसके कण कण और रत्ती रत्ती में और श्वास श्वास में प्रविष्ट हो जानी होगी ये बात, तो ही ये परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो ये नहीं हो सकता। एक फकीर से जापान में एक राजा मिलने गया। सोचा होगा उसने, वो जो फकीर बैठ के ध्यान कर रहा होगा, प्रार्थना कर रहा होगा, पूजा कर रहा होगा, पाठ पढ़ रहा होगा, भगवान की स्तुति कर रहा होगा, ये सोचा होगा। उसकी